Good morning, students. Class 9th, subject Social Science, and in this class, we are continuing the chapter Russian Revolution. रशियन रेवोल्यूशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आप बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, और साथ ही साथ सारी वीडियोज़ अगर डेली फॉलो करते रहोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में अक्टूबर रेवोल्यूशन देखा था कि अक्टूबर में किस तरीके से इवेंट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर के बाद में क्या क्या होता है। आपको पता ही है कि जो भी असेंबली थी वो उसको डिज़ोल्व कर दिया गया था। डिज़ोल्व मतलब ख़त्म कर दिया गया था। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अब वो अस्तित्व में नहीं रहती है, और अब पावर किसके हाथ में आ जाता है? बोल्शेविक्स के हाथ में। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि बोल्शेविक्स क्या चाहते थे कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नेशनलाइज की जाए, जिसको हमने अप्रैल थीसिस के बारे में भी देखा था, जो किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी और बैंक थे सबको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब अब जो प्राइवेट ओनर्स थे अब वो प्राइवेट ओनर्स ना रहकर जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब क्या हो जाएगी? सरकार के हाथ में आ जाएगी। साथ ही में क्या होता है, जितने भी किसान थे उनको अलाउ किया गया कि जितनी भी ज़मीन है नोबल्स के पास में, अधिकारियों के पास में, उसको आप सीज़ कर दो और उस पर आप क्या करो? खेती करना शुरू करो। अर्बन एरिया में क्या होता है, बोल्शेविक्स ने फोर्स करा क्या कि जो भी हाउसिंग उनके पार्टीशन हो जाए टू सॉल्व द सिचुएशन। अगर आपके घर में कोई मतलब आप इसे समझ सकते हो कि उस टाइम पर रशिया में अगर आप घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या आइडिया निकाला गया बोल्शेविक्स के द्वारा कि घर का क्या कर दो? आप पार्टीशन कर दो। ठीक है। साथ ही में इसके क्या होता है, एक न्यू यूनिफॉर्म कोड आपका डिज़ाइन किया गया आर्मी का और किसका? ऑफिशियल्स का। क्यों? ताकि ये सिंबलाइज करता है उस चीज़ को कि अभी रेवोल्यूशन हो चुका है और गवर्नमेंट अब हो चुकी है चेंज। इसी के साथ में एक क्लोथ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब? 1918 में। आपको पता ही है कि 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, और उसके आगे के इवेंट की हम बात कर रहे हैं तो अब आप कहाँ पर हो? 1918 में हो। और इसमें क्या होता है, क्लोथ कंपटीशन में मतलब काफ़ी सारी आपकी क्लोथिंग्स हैं जिनको कंपटीशन में लाया गया, और उसमें जो बेस्ट सूटेड था कौन सा? सोवियत हैट, जिसको चूज़ किया एज ए नेशनल सिंबल उस टाइम के लिए। साथ ही में क्या होता है कि बोल्शेविक पार्टी जो थी उनका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। हमने पहले देखा था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अब इसका कंट्रोल रशिया पर हो गया है तो इसका नाम क्या हो गया अब? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। देखो नवंबर 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक क्या करवाते हैं? इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के साथ में उनको लगातार मेजोरिटी मिल जाएगी, लेकिन मेजोरिटी उनको नहीं मिलती है। मेजोरिटी मतलब जो एक पावर बनाने, जो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए जितने आपको सोवियट्स वहाँ पर चाहिए, जितने मेंबर चाहिए उतने नहीं मिले। किसको? बोल्शेविक्स को नहीं मिले, है ना। अब जो असेंबली थी उसमें बोल्शेविक्स थे डाउन, मतलब वो क्या हो जाते हैं, अब इस बैकफुट पर आ जाते हैं। तो बोल्शेविक्स के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे थे सबको रिजेक्ट करना शुरू करती है कौन? असेंबली जिसमें हमने अभी इलेक्शन की बात करी, तो वही असेंबली क्या करती है? बोल्शेविक्स के जो एक्शंस हैं उनको ख़त्म करना शुरू करती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक्स के लीडर, वो क्या करते हैं? असेंबली को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है। जो ये इलेक्शन हुए थे उनको अभी डिसमिस कर देते हैं कौन? व्लादिमीर लेनिन, द लीडर ऑफ बोल्शेविक्स। बोल्शेविक का मानना था, व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि ये जो ऑल रशिया कांग्रेस है, ऑल रशिया कांग्रेस कौन? जो पार्टी कभी से चली आ रही थी, हमने सोवियत्स के बारे में बात करा था जिसमें 500 सोवियत मेंबर्स थे, है ना। वो ज़्यादा रिलायंट है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है इन कंपैरिजन टू दिस असेंबली, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेड या फिर अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन में इलेक्शन हुए हैं। किसके? असेंबली के। इसी के साथ मार्च 18 में क्या होता है? 1918 में डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल अलायंस। पॉलिटिकल अलायंस का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है तो काफ़ी अलग अलग पार्टीज मिलकर एक ग्रुप बनाती है जिसको आप बोलोगे पॉलिटिकल अलायंस। अगर आप नेशनल इलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हो, अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो बीजेपी वैसे तो सिंगल हैंडेडली जीती हुई है, लेकिन अगर आप ग्रुप की बात करो तो बीजेपी का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। तो ये सारा जो ग्रुप है ये अपोज करता है किस चीज़ का? देखो बोल्शेविक्स चाहते थे कि यहाँ पर एक पीस ट्रीटी हो जाए बिटवीन रशिया एंड जो सामने लड़ रहा है कौन? जर्मनी। तो जर्मनी और रशिया के बीच में चाहते हैं पीस अलायंस हो जाए कौन? बोल्शेविक्स। लेकिन इसका
विरोध कौन करते हैं, अगेंस्ट कौन रहता है, पॉलिटिकल अलायंस। लेकिन फिर भी एक पीस ट्रीटी हो जाती है लिटोवाक्स नाम की जगह पर, ठीक है। अब पीस ट्रीटी होगी मतलब अब रशिया का कोई रोल नहीं रहेगा कि इसमें वॉर में फ़िलहाल के लिए। तो वैसे भी 1917 आ गया, अगर आपको डेट याद हो तो वैसे भी 1917-18 तक वॉर फिनिश हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि बोल्शेविक इकलौती ऐसी पार्टी बची जो कि कहाँ पर है, अभी आपके इलेक्शन में है, और जो कहाँ जाएगी अब ऑल रशिया कांग्रेस में। ऑल रशिया कांग्रेस को आप फिलहाल के लिए वहाँ की क्या मान सकते हो, पार्लियामेंट मान सकते हो, है ना। और फॉर एन एग्जाम्पल बोल्शेविक्स क्या हो जाएगी आपकी, बीजेपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में बीजेपी सिंगल हैंडेडली सारे इलेक्शन जीत रही है, अगर हम नेशनल इंटरेस्ट में देखें तो, है ना। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में मत चले जाना। रशिया वाज नाउ ए वन पार्टी नेशन, जैसा चाइना में भी सिस्टम है कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, वहाँ की जो PLA है वहाँ पे, है ना। जितने भी ट्रेड यूनियन थे अब वो किसके अंडर आ जाते हैं, कंट्रोल ऑफ पार्टी के अंडर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल पार्टी है, कोई अपोज करने वाला है नहीं, है ना। और सीक्रेट पुलिस, जिसको शुरू में नाम देखा गया था चेका और बाद में इसको बोलते हैं OGPU या फिर NKVD, अरेस्ट करती थी या फिर पनिश करती थी उन लोगों को जो बोल्शेविक्स के खिलाफ बोलते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। इसी के साथ में काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट को ज्वाइन किया गया पार्टी के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि जो आर्टिस्ट लोग होते थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी सारा चेंज लाना शुरू करा पार्टीज़ के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे आर्ट्स और आर्किटेक्ट्स वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए। हम कब की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 1917 की बात कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे चेंज आए, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंज ऐसे थे जो पार्टी ने क्या करा, उनको सेंसरशिप कर दिया। सेंसरशिप का मतलब उस पर रोक लगा दी और उनको क्या कर दिया, डिसल्यूट कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसके बाद के जो इम्पैक्ट है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रशिया के सिविल वॉर के डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू।